ख्वाब नहीं, बेदारी की उन्होंने बात की है। ये दूसरी शर्मनाक बात आमजा बरेलवी साहब के रेफरेंस से उनके बेटे ने नकल की है। मुफ्ती आजम हिंद उनको कहा जाता है, मुफ्ती आजम हिंदुस्तान, 1981 में फौत हुए मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी वो नात है तू शम्मे रसालत है आलम तेरा परवाना। उन्होंने अपने बाप अहमद रजा बरेलवी साहब के मलफूजात खुद जमा किए हैं, किसी ने नहीं जमा किए कि कोई कह दिया अभी बड़ा उसने जान भी लोग रखते हैं, पता नहीं उन्होंने कही सी कि नहीं। ये नहीं है भाई जी, 1981 वो तो इन्हें कोई पुरानी बात नहीं है। उन्होंने अपने बाप के मलफूजात खुद जमा किए, उसमें वो ये शर्मनाक बात अपने वालिद के हवाले से खुद लिखते हैं कि मैंने खुद सुनी है उनसे ये बात, कि उनसे जब ये सवाल फतवा लिया गया कि बताइए कि आप कहते हैं कि अल्लाह के औलिया भी कब्रों में जिंदा हैं और अंबिया भी जिंदा हैं, तो फिर फर्क क्या रहा नबी और वली में? बात बड़ी टेक्निकल थी, तो उन्होंने फिर उसी तरीके से टेक्निकल जवाब दिया। वो कहते हैं मैं तो फर्क दसना उन्हें, ऐ सुनो। वो कहते हैं कि अंबिया इकराम की जिंदगी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी है। जरा अल्फाज देखें, हकीकी हिस्सी दुनियावी। कुरान कह रहा है शहीद की जिंदगी अभी तुम्हें शऊर नहीं है, और ये नबी की जिंदगी का शऊर निकालते फिर रहे हैं। और ये सेम अल्फाज अल मुहन्नद अल मुफन्नद में भी देवबंदी आलिम खलील अहमद सहारनपुरी साहब ने भी लिखा है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में जिंदगी दुनियावी मानते हैं, बरज़गी नहीं मानते, क्योंकि कुरान जो कह रहा है ना बरज़गी, तो हम तो नहीं मानेंगे, इस पे तुम्हारी तसल्ली नहीं होगी। तो कहते हैं अंबिया इकराम की जिंदगी कब्रों में हकीकी हिस्सी दुनियावी है। और फिर आगे कहते हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हो? आप ज़ाहिर है लोगों ने कहा जनाब ये किधर से आपने बात कर दी? उनका जी मैं दलील आपको देता हूं। और दलील दी अपने से 50-60 साल पहले एक मौलवी के मरे हुए, जो आज से तकरीबन 150-200 साल पहले एक मौलवी फौत हुआ है, उसको दलील बनाया कि जी उसने फरमाया है। यानी कोई पहले 300 साल पहले 1000 साल का भी कोई बंदा नहीं है। और कहा कि मेरे आका सैयदी मोहम्मद बिन बाकी जुर्कानी फरमाते हैं, और ये बरेलवी और देवबंदी मकतबा फिक्र के मुश्तरका इमाम है। फजाइल हज में अक्सर रवायतें शेख ज़करिया साहब ने इन्हीं से ली हैं, जुर्कानी साहब से। लिहाजा जुर्कानी साहब को कोई नहीं आंच डालेगा, ये उनका अकीदा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं देवबंदी ने बरेलवियों ने लिखे, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, दोनों की इकट्ठी है कि तो ये ऊपर पीछे बाबा एक है। और वो क्या कहते हैं जी, मेरे आका मोहम्मद बिन बाकी जुर्कानी फरमाते हैं कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रों में अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती हैं और वो उनसे शब्बाशी फरमाते हैं। वो कहते नहीं इस तरह तो आपको समझ नहीं आएगी जब हम कह रहे हैं हकीकी हिस्सी दुनियावी। अब ये तो सारी की सारी टर्म्स को फुलफिल करने वाली यही चीज होगी कि आप ये कहें कि नबियों की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ताकि हकीकी हिस्सी दुनियावी तीनों चीजें साबित हो जाए, किसी को वहम ही ना रहे। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इस पे क्या तबसरा करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका पूरा पोस्टमार्टम मैंने उस लेक्चर में किया है, मसला नंबर 71A और 71B, बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। ये 71A है और 71B है, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। उसमें ये बातें और भी ये बातें मैंने डिस्कस की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महफ कर दे। अल्लाह ताला हमें ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत, बक़ीए गरकद में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पड़ोस अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।